दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपने राज्य का बजट पेश किया, जिसमें बुनियादी ढांचे में सुधार और यात्रियों को राहत देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। टाइम्स नाउ के अकॉर्डिंग इस वर्ष विभिन्न गारंटी योजना के लिए टोटल 51,034 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस 51,034 करोड़ रुपए में से कितने पैसे का खर्च मेट्रो के विस्तार में किया जाएगा, डबल डेकर फ्लाईओवर को बनाने में किया जाएगा और कौन कौन से बेंगलोर के बड़े प्रोजेक्ट में कितना पैसा खर्च किया जाएगा। आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। In other news, Karnataka Chief Minister Siddaramaiah presented his 16th budget today. The main highlight was the increase in contract workers' reservation. We're discussing that big story at 7:30 this evening as well and how this is playing out politically. दोस्तों, बेंगलुरु में शक्ति योजना के तहत राज्य द्वारा संचालित बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इस योजना के लिए 2025-26 में 5,300 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, जो वर्तमान में 68 स्टेशनों पर प्रतिदिन 8.5 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करती है। बेंगलुरु की यातायात समस्याओं को हल करने में बेंगलुरु की नमा मेट्रो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। सरकार ने अगले 2 वर्षों में मेट्रो नेटवर्क को 98.6 किलोमीटर तक विस्तारित करने की योजना की घोषणा की है। मेट्रो को देवनहल्ली तक विस्तारित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि बेंगलुरु के इस बार के बजट में बेंगलुरु के शहरी विकास में महत्वपूर्ण निवेश पर प्रकाश डाला गया है। सरकार ने उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुरंगों के निर्माण के लिए बीबीएमपी को 19,000 करोड़ रुपए देने का वादा किया है, जिसका की अनुमानित लागत 40,000 करोड़ रुपया है। यातायात संबंधी समस्याओं को और कम करने के लिए कई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है। नंबर 1 पर डबल डेकर फ्लाईओवर। नमा मेट्रो के तीसरे चरण के साथ 8,916 करोड़ रुपए की लागत से 14.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया जाएगा। नई सड़कों की बात करें तो नहर बफर जोन का उपयोग करके 3,000 करोड़ रुपए की लागत से 300 किलोमीटर अतिरिक्त सड़कों का नेटवर्क बनाया जाएगा। नंबर 3 पर मौजूदा सड़कों का उन्नयन किया जाएगा। 460 किलोमीटर लंबे मुख्य और उप मुख्य सड़क नेटवर्क का उन्नयन 660 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। नंबर 4 पर फ्लाईओवर और ग्रिड सेपरेटर पर भी पैसा खर्च किया जाएगा। प्रमुख जंक्शन पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए टोटल 120 किलोमीटर फ्लाईओवर और ग्रिड सेपरेटर बनाए जाएंगे। नंबर 5 पर है महिलाओं के लिए शक्ति योजना। राज्य सरकार शक्ति योजना के तहत सरकारी बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की सुविधाएं अवेलेबल करवाएगी, जिसके लिए 2025-26 तक 5,300 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। नंबर 6 पर है सिग्नल फ्री कॉरिडोर। बेंगलुरु की यातायात भीड़भाड़ से निपटने के लिए सरकार ने प्रमुख सड़कों पर सिग्नल मुक्ति गलियारे की घोषणा की है, जिससे शहर भर में सुगम और तीव्र यात्रा सुनिश्चित होगा। इसके अलावा सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ मुख्यमंत्री बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम इसको शुरू किया है, जो राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में लघु सिंचाई, सड़क नेटवर्क और शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित करती है। तो ये कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट है जिन पर 2025-26 में काफी ज्यादा फोकस किया जाएगा। इस बार के बजट में एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि टिकाऊ शहरी गतिशीलता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए कर्नाटक सरकार ने विभिन्न केंद्रीय और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को 9,000 नई इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि कर्नाटक में 2025-26 में पीएम ई बस सेवा और अन्य बाहरी वित्तीय पोषण परियोजनाओं के तहत टोटल 14,750 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएगी। इनमें से बीएमटीसी को सबसे ज्यादा हिस्से मिलेगी, जिससे वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए शहर की प्रतिबद्धता को बल मिलेगा। इसके अलावा सरकार सकल लागत अनुबंध यानी कि जीसीसी मॉडल के अंतर्गत विभिन्न राज्य परिवहन निगमों में 1,000 नई डीजल बसें चलाने की योजना बना रही है, ताकि उन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार हो सके जहां इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अभी तक गति नहीं पकड़ पाई है। इसके अलावा गाइस, बेंगलुरु के मैजेस्टिक बस स्टैंड जो शहर का प्राथमिक परिवहन केंद्र है, इसको प्रोजेक्ट में मैजेस्टिक योजना के तहत एक वाणिज्यिक परिसर के साथ एक आधुनिक परिवहन केंद्र के रूप में पुनर्विकसित किया जाएगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि ये कर्नाटक का 16वां बजट है। कर्नाटक बजट का टोटल परिव्यय 4 लाख करोड़ रुपया है, जो कि पिछले साल 3.71 लाख करोड़ रुपया था। इससे काफी ज्यादा का बजट है इस बार। हर साल कर्नाटक का बजट बढ़ रहा है। कर्नाटक राज्य के जीडीपी में 7.4% की वृद्धि हुई है और कृषि में भी 4% की वृद्धि देखी गई है। राज्य की जीडीपी 6.2% की राष्ट्रीय वृद्धि के साथ आगे निकल गई है। इस बार के बजट में सरकार ने बेंगलुरु में यातायात की समस्या को दूर करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से हेब्बल स्टीम मॉल को सिल्क बोर्ड जंक्शन से जोड़ने के लिए
18.5 किलोमीटर लंबी उत्तर दक्षिण सुरंग बनाने की योजना बनाई है। ब्रांड बेंगलुरु के तहत 21 परियोजनाओं के लिए 1800 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मौसम संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए करीब 3000 करोड़ रुपए और कावेरी जल आपूर्ति परियोजना के 5वें चरण के लिए 555 करोड़ रुपया आवंटन किए गए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो कर्नाटक का बजट काफी खास है। कर्नाटक के बुनियादी ढांचा पर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। बुनियादी ढांचा को लेकर के जो भी बजट को जारी किया गया है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। बुनियादी ढांचे के साथ साथ सरकार ने 37 लाख किसानों को 28,000 करोड़ रुपए का कृषि ऋण वितरण करने का भी फैसला किया है, जो कि किसानों के लिए काफी फायदेमंद होगा। इसके अलावा और भी कई सारे छोटे बड़े विकास योजनाओं के लिए 8,000 करोड़ रुपए को आवंटन किया गया है। तो आई थिंक गाइस मोटा मोटी आप कर्नाटक के इस बार के बजट को समझ चुके होंगे। अगर आप कर्नाटक से हमारे वीडियो को देख रहे हैं और कर्नाटक के किसी भी बड़े बजट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं वीडियो ला दूंगा। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।